हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया ब्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये कुछ हरी मिर्ची और धनिया लेकर, धनिया देखिए कितनी ख़राब है ना, नीचे से पूरी मिट्टी मिट्टी से भरी थी। तो मैंने उसकी पत्ती पत्ती तोड़ के रख ली और मिर्ची वगैरह भी साफ़ करके रख ली है, क्योंकि बरसात का समय ना, तो मिर्ची धनिया इतनी महंगी चल रही है, बहुत ही ज़्यादा। और फिर यहाँ पर मैंने आटा पिसवाया था, तो सोचा वो भर लूँ नहाने से पहले, क्योंकि नहाने के बाद है ना सब कपड़े सब सफ़ेद हो जाते हैं। और क्या मेरी तरह आप लोगों को भी आदत है कि ये सब करने के बाद साड़ी से पोंछने की, तो मुझे जैसे नहाना होता है ना, तो फिर मैं साड़ी के पल्ले से ही पोंछ लेती हूँ। और तो यहाँ पर है ना डब्बा डब्बी जो भी होते हैं वो, तो आटा भर लिया है मैंने। और उसके बाद है तो मैंने बाटी का आटा पिसवाया था, बाफले का, मतलब जो थोड़ा मोटा पिसवाते हैं ना, वो पिसवाया है। साथ में बेसन भी पिसवा लिया है। और मानसून आ गया है ना, तो ये थोड़ी सी लाल मिर्च रखी थी, तो इसको भी मैंने सुखा के रख ली थी। मैंने चलो एक डब्बे में भर के रख दूँगी, तो जैसे कभी मिर्ची वगैरह नहीं हो ना, और अगर हमको दाल में तड़का लगाना हो, तो उसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये लाल मिर्ची। और फिर सब आटा वगैरह भरने के बाद है तो मैंने डब्बे पे पन्नी चढ़ा के और फिर वापस पटिया पे रख दूँगी, क्योंकि पन्नी चढ़ाने से क्या होता है ना डब्बों पे, कि जैसे गैस की हम कहते ज़रूर है कि, लेकिन जब हम सब्ज़ी वगैरह बघारते हैं ना, तो उसका बघार जो है ना वो बर्तन पे बैठता है और फिर वो बहुत ज़्यादा चिकटे हो जाते, तो फिर बर्तन छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कवर चढ़ा दिया था पन्नी का। और बाल है ना मेरे झड़झड़ के इतने पतले हो गए कि मैं कितना भी क्लेचर फंसा लूँ, बार बार खुल जाते हैं ये। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरे ब्लॉग देखना पसंद है वो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर न्यू है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि है ना मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ। बट अभी क्या हो रहा था ना कि 2-4 दिन से मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ चल रहा था, इसलिए मैंने वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं की थी। करती तो थी थोड़ी बहुत, पर है ना एडिट करने का मन नहीं होता था, तो आज एडिट कर रही हूँ। और यहाँ पर है ना ये नया स्टैंड बना है ना, तो मुझे फिर इसकी तराई करने के लिए रोज़ इसका सामान हटाना पड़ता है, और फिर इसकी तराई करने के बाद वापस फिर मैं इसमें सामान जमाती हूँ। नहीं तो मुझे डर लगता है कि कहीं ये कच्चा नहीं रह जाए, और अगर ये कच्चा रह जाएगा तो ये टूट जाएगा। क्योंकि ये है ना स्टैंड है ना, ये इन्होंने घर पे ही बनाया है। तो फिर भी अब इसका थोड़ा सा काम रह गया है, क्योंकि रेत वगैरह कम पड़ गई थी ना, तो इसका नीचे का थोड़ा सा प्लास्टर वगैरह रह गया है। तो चलो अब मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर नहाऊंगी, क्योंकि मुझे ये सारे काम है ना नहाने से पहले ही हो जाते तो हो जाते, नहीं तो फिर दोपहर में फिर रह जाते हैं ये सारे काम। और मैं है ना अधिकतर ऐसे उल्टे सीधे काम करने लग जाती हूँ, इसलिए और मुझे लेट हो जाता है रोज़ काम करने में। तो है ना सफाई वगैरह करने के बाद मैं नहा कर आ गई हूँ। और यहाँ पर है ना फली मैंने रात में ही तोड़ के रख ली थी, और थोड़े से आलू छील लिए हैं। तो ये गवार फली है, इसको है ना मैं कुकर में उबाल लूँगी, और आलू छीले डाल दो ना, तो टाइम की बचत हो जाती है हमारी। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा आलू डाले हैं 2-3, क्योंकि है ना मुझे रात में आयु को खाने के लिए आलू के पराठे बनाने, उसके आलू के पराठे खाने का मन हो रहा था। तो मैंने चलो एक काम में 2 काम हो जाएगा, कि सब्ज़ी के लिए भी 2-1 आलू हो जाएगा, और 2-4 आलू है तो मैं अलग से रख लूँगी, जिनके मैं आयु के लिए आलू के पराठे बना दूँगी। और है तो अब आटा भी सान लेती हूँ। तो है ना अधिकतर मुझे नहाने के बाद कभी भी इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आराम से कंघी कर सकूँ, अच्छे से मांग भर के और तैयार हो जाओ, क्योंकि है ना सब इतना जल्दी जल्दी होता है कि सुबह के समय सफाई वगैरह ये सारे काम निपटाती हूँ, फिर नहा के पूजा करके और डायरेक्ट खाना बनाने बैठ जाती हूँ। तो क्या ही तैयार होने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है। और वैसे भी ना बहुत लेट हो गया था, तो मैंने फटाफट कुकर लगाया और जल्दी से आटा उसन के रखा है। और फिर है तो पूजा भी कर ली थी फटाफट, क्योंकि आटा है ना अच्छे से गल जाता है, तो इसलिए मैं आटा भी पहले ही उसन के रख लेती हूँ। फिर पत्थर की वगैरह की थोड़ी सफाई कर ली है। और अब है तो गिल की नहीं, ककड़ी छील के रख लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना इनको ककड़ी खाना पसंद है खाने के साथ। तो मैं चलो ककड़ी और छील के रख देती हूँ। और है ना मेरी आदत है रोज़ चौकी बेलन धो के खाना बनाने की, क्योंकि कितना भी हम धो के रखो, बट फिर भी है ना मैं बर्तन धो धो के ही यूज़ करती हूँ हमेशा। तो अभी है ना सुबह के 7:30 या 8 बज, शायद 8 बजने वाले हैं।
और मैंने अपने लिए चाय बना के एक बार चाय पी ली थी, फिर थोड़ी सी चाय बची थी तो मैं चलो वो और गर्म करके पी लेती हूँ। फिर आयु को और इनको उठाऊँगी, क्योंकि है ना रात में लेट सोते हैं जैसे ये भी, तो फिर और अगर मैं काम में लग जाऊँ ना तो ये इन लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है, इसलिए मैं लाइट वगैरह सब बंद ही रहने देती हूँ। और अब देखिए, अब मैंने सबको उठा दिया, सब ब्रश करने में लगे हैं, तो मैं चलो वो कपड़े वगैरह है गीले तो बाहर डाल देती हूँ, क्योंकि रात में ना बारिश हो रही थी और से रज़ाई कवर वगैरह ये सब कपड़े हैं ना गीले हैं। तो मैं चलो बाहर थोड़ा थोड़ा मौसम खुला है तो डाल देती हूँ। तो बाहर है ना शायद बड़े भैया थे, तो मैं वेट कर रही थी कि ये थोड़े से अंदर चले जाएगी या इधर उधर हो जाएगा तो मैं कपड़े डाल दूँगी। और ये देखिए मौसम, रात में खूब तेज़ बारिश हुई थी और अब हल्का सा मौसम खुला है। और गाड़ी वगैरह देखिए हमारी रात भर बेचारी पानी में ही खड़ी रही, क्योंकि है ना उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये बहुत कम उसको ढाकते, मैं ढाकती हूँ तो ढाकते, नहीं तो नहीं ढाकते। और ये देखिए ऊपर से ना इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि ऊपर से भी पानी आ रहा था, तो ये सामान थोड़ा थोड़ा गीला हो गया था। ये देखिए इतना है ना ये खोला हुआ है इस कारण से, तो इसको है ना पैक करना है, बट इनको इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि ऊपर चढ़ के उसको पैक कर दे। तो यहाँ से ना पानी आता है और यहाँ से पानी आता है ना तो सब सामान गीला हो जाता है नीचे जो रखा है वो। तो जब भी पानी आता है ना तो मुझे रात में उठ के देखना पड़ता है कि सामान तो गीला नहीं हो रहा, तो या फिर उनको आगे पीछे खसकाते रहो, यही मेहनत करनी होती है। और गेहूँ वगैरह भी रखे हैं अभी, पर क्या हुआ था कि मैं गेहूँ छोड़ के फिर है ना कुछ किए थे और कुछ छोड़ के बुरहानपुर चले गई थी, और अब वहाँ से आई ना तो बारिश हो रही है, तो गेहूँ मेरे साफ़ ही नहीं हो पा रहा है। और अभी अंदर देखो, अब भी सब सो के उठे, तो अभी भी बिस्तर पड़ा है, तो चलो बिस्तर उठा लेते हो। बट है ना अभी आयु सो रहा है रज़ाई के अंदर। तो है ना हमारे है ना सांप वगैरह इतने निकलने लगे हैं ना कि डर लगने लगा है। बाड़े में हमारे चार पाँच एक साथ घूम रहे थे, तो यहाँ से बिस्तर वगैरह बिछ जाता है ना, तो फिर निकलने के लिए सिर्फ इतनी सी जगह बचती है। तो इतनी सी जगह में बार बार निकलो बहुत दिक्कत होती है। और है ना अब हम पलंग पे इसलिए सोने लगे क्योंकि हमारे है ना अब सांप वगैरह निकलने लगे। ये देखिए ये गेट है ना, इसमें से नीचे से थोड़ी संदी है, तो यहाँ से सांप आ जाते हैं। एक दिन मैं यहीं पर बैठ के खड़े होकर खाना बना रही थी, तो मेरे पैर पे चढ़ गया था और मैं इतनी घबरा गई ना बहुत ज़्यादा। तब से मैं गेट में कुछ ना कुछ नीचे लगा के रखती हूँ। चटनी लाए थे रात में आई के लिए, सब वो आलू पराठे बनाए थे ना इसके साथ खाने के लिए। तो कल मैंने दिन में ना सब्ज़ी बनाई थी, तो इसके साथ 4 आलू छोटे छोटे बॉयल कर लिए थे। आयु को क्योंकि आयु को आलू पराठे खाने थे, तो 4 छोटे छोटे आलू बॉयल कर लिए थे। मैंने उसी के साथ जब मैं इसको शाम में तो पराठे बना दूँगी। दिन में तो मैंने उसको सब्ज़ी रोटी ही खिला दी थी, और शाम में फिर मैंने इसके लिए पराठे सेके थे। पर वीडियो वगैरह कुछ शूट ही नहीं किया था, क्योंकि ना लेट हो जाता है, तो फिर जल्दी जल्दी के चक्कर में और सबको एक साथ भूख लगने लगी। मैं बड़ भैया खाना खाने लगे, इधर आयु को पराठे सेकना, तो फिर अगर वीडियो वगैरह शूट करो ना तो वीडियो शूट करो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पराठे की वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं की थी। और नॉर्मली पराठे बनाए थे ऐसे ही, कच्चे आलू उबाल के उसमें थोड़ा सा बेसिक मसाला मिला के, नमक वगैरह, बस यही। और पुदीना वगैरह तो मैंने कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ ना ये इतने निकालता स्नैक साफ वगैरह कि इसका उनके कारण है ना फोरेट की दवाई डाली। फोरेट मतलब जहाँ था वो जहरीली वाली दवाई डाली थी, और इन्होंने पुदीना है ना वहाँ भी डाल दी थी वो दवाई। इसलिए फिर मैंने पुदीना मतलब आलू के पराठे में नहीं डाला। चलो बिस्तर उठा लेते, मुझे लगता है शायद मेरी ब्लॉगिंग से आई उठ गया और आई भैया को डिस्टर्ब हो रहा है तो सो रहे हैं तो। और इन लोगों के सोने के चक्कर में मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। 8:30 बजे अभी मैं काम से नहीं लगी, अब काम से लगती, मतलब झाड़ू वगैरह, बिस्तर उठाना, झाड़ू और पोछा वगैरह सब ये सब करती हूँ, तो ऐसे मुझे लेट हो जाता है। बट आज का ही दिन है, आज 30 तारीख है, कल मंडे, कल से तो आयु स्कूल जाएगा, है ना आई। तो फिर हमें स्कूल की तैयारी भी करनी है। बैग तो धुल गया है, बस थोड़ी सी बुक किताब कॉफ़ी वगैरह निकालते हैं, रफ कॉफ़ी वगैरह वो रख लेंगे। चलो पहले मैं बिस्तर उठा लेती हूँ। पलंग बिछा कर ना यहाँ से बिल्कुल निकालने के लिए जगह नहीं देती हूँ। कल से मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो कल से आई स्कूल जाएगा ना, तो फिर मुझे काफ़ी आराम मिल जाएगा। ये रज़े कवर में धो के डाला था वो ना, तो सूखा नहीं है, तो अब उसको
अभी अब धूप निकल गई तो फिर धूप में डालती हूँ ताकि वो अच्छे से सूख जाए। तो मायके से आने के बाद है ना, मैंने अपना सारा बिस्तर सुखाया, सब धोना था, मतलब सारे बिस्तर धोए, सब सुखाए। क्योंकि हमारा छोटा सा भैया था ना, वो टॉयलेट कर देता था हर कभी गद्दे पे। तो गर्मी में तो कुछ नहीं होता, पर बरसात के दिनों में क्या होता है कि स्मेल आने लगती है बिस्तर में से, तो स्मेल आने लगी थी। तो फिर मैंने सब धोया, डबल से सब सुखाया और फिर से सुखा के और सब पे कवर वगैरह चढ़ाऊँगी अच्छे से। आइए उठ जाए बेटा, 8:30 बज रहा है। चाय पिएगा दूध पिएगा, एक साथ ही बना दो पापा की और तुम्हारी। लेट हो जाता है फिर काम में। चाय पिएगा दूध पिएगा। ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा। चलो मैं ही बिस्तर उठा के मैं ही मेरा काम करती हूँ। आज खूब सो लो बेटा, खूब सो लो, खूब सो लो। कल से तो उठना ही है जल्दी, कल से तो स्कूल जाना है। कल कितनी तारीख है? क्यों आई? कल 1 जुलाई है, तो कल से तो स्कूल जाना है बेटा। आज खूब सो लो, आज संडे है, संडे बना लो, फिर कल से तो रेगुलर स्कूल पहुँचाऊँगी। इस बार तो सोच रही आयु पढ़ाई पर अच्छा ही ध्यान दोगी, शुरू से आयु को होमवर्क वगैरह ये सब करवाओगी। चलो फटाफट पहले बिस्तर उठा लेती है ना, इन्हें लेट हो जाता है। आलसी अंगाई देख कितनी मस्त आ रही। गर्मी की छुट्टी में, वेकेशन में, पूरे वेकेशन में आयु कुछ नहीं किया। क्या किया? सिर्फ और सिर्फ खेलना, खाना, सोना और मोबाइल चलाना, ये 4 काम किए हैं। खेलना, खाना, सोना और ओनली मोबाइल चलाना और टीवी देखना, ये 5 काम किए हैं आयु ने। बहुत इम्पोर्टेंट थे जो वो किए हैं। उठिए आप, मैं तुझे वीडियो बना दूंगी। ब्लैकमेल। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो। क्या अदर एक्टिविटी कुछ नहीं करता? क्या एक दिन पढ़ा था, एक दिन लिखा था, ये पढ़ाई करी थी बस, है ना? एक दिन पढ़ने लिखने से हो जाता है कि भाई?